बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या विपक्ष की पार्टियों को मुसलमानों की पार्टियों में तब्दील करने का है? कम से कम असम और बंगाल के जो चुनावी नतीजे हैं उनको देखकर यह एजेंडा बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी और विपक्ष की तमाम पार्टियां मुसलमानों की पार्टियां, और इस तरह से बीजेपी का गेम प्लान हिंदू मुसलमान करने का पूरा होता दिखाई दे रहा है। इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे स्क्रिप्ट पहले से लिखकर मोदी शाह की जोड़ी ने तैयार कर दी थी कि किस तरह से कांग्रेस, टीएमसी, बाकी पार्टियों को मुसलमान के पार्टी के तौर पर पेश करें और खुद को और अपने नेताओं को हिंदू रक्षक दल, हिंदुओं की पार्टी में तब्दील कर दें। यह डिवीजन, हिंदू और मुसलमान के बीच का डिवीजन, बीजेपी और विपक्ष की पार्टियों के बीच के डिवीजन के तौर पर जिस खतरनाक ढंग से पेश किया गया है, पेश किया जा रहा है, वह दरअसल ब्रिटिश जमाने का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं, खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। हैरान हुआ मैं सुनकर, और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा खास एनालिसिस, स्पेशल रिपोर्ट पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों पर। क्या बीजेपी का जो गेम प्लान है वह इन दोनों राज्यों के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है? जी हां, 100% रिफ्लेक्ट होता है। ध्यान से देखिए हमारा यह प्रोग्राम और देखकर खुद सोचिए कि ऐसा गेम प्लान, इतना खतरनाक, डर्टी, कम्युनल गेम प्लान आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खेला, क्यों इसे इंप्लीमेंट किया। पश्चिम बंगाल और असम जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें से एक तस्वीर सामने आई है जिसे मीडिया जबरदस्त उस पर बैटिंग कर रहा है कि दरअसल बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और तमाम विपक्ष की पार्टियां, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो और बाकी मुस्लिम पार्टियां तो हैं ही, वे सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टियां हैं। मुसलमान ही उन्हें वोट देते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि चाहे पश्चिम बंगाल की 2007 सीटें जो बीजेपी ने जीती उनमें एक भी मुसलमान को ना उन्होंने खड़ा किया ना जीता वहां से। ठीक इसी तरह असम में जो 102 सीटें मिली हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम, उसमें मुसलमान का किसी का होना संभव ही नहीं है। 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है मुझे, इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। अब देखिए, यह है पश्चिम बंगाल का नक्शा, और पश्चिम बंगाल के नक्शे में जिस तरह से इसका जो विश्लेषण किया जा रहा है वह खुलकर बता रहा है कि विपक्ष के पास जो सीटें आई हैं उनमें मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने का प्रतिशत ज्यादा है।
तृणमूल कांग्रेस के पास आई 80 सीटें, जिसमें 32 मुस्लिम विधायक बने हैं। प्रतिशत आप जोड़ लीजिए। कांग्रेस के पास 2 विधायक, दोनों मुसलमान। हुमायूं कबीर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स ही खेलते हैं, हालांकि बीजेपी के प्रश्रय या उसके पैसे पे खेलते हैं, वे 2 सीटों से लड़े और दोनों उनकी झोली में गए, यह भी मुसलमान कोटे की। लेफ्ट को 1 सीट मिली और वह भी मुस्लिम विधायक बना। इस तरह से पश्चिम बंगाल में जो कुल विपक्ष है उसके पास 86 सीटें हैं। इसमें से मुस्लिम विधायक हैं 38, यानी 44% जो विधायक हैं वह मुस्लिम कोटे से दिखाए जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है 2011 की जनगणना के मुताबिक। इन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में, और वह भी 44%। और इसे लेकर जो गोदी मीडिया है और जो बीजेपी के तमाम लोग हैं वह खुलकर डर्टी गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं, खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। हैरान हुआ मैं सुनकर, और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है मुझे। इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। अगर हम असम को देखें तो स्थिति और भयावह है। वहां पर 102 सीटों पर जीती भाजपा, लेकिन वहां पर एक भी मुस्लिम विधायक उनके पास है नहीं। वो डिक्लेयर करते हैं कि ना वे मुसलमानों के लिए काम करेंगे, ना मुस्लिम वोट उन्हें चाहिए। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। लेकिन जिस तरह से यह गेम खेला गया है वह बड़ा चिंताजनक है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली। उन 19 सीटों में 18 मुसलमान जीते हैं। असम में टोटल 24 विधायक हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, और इनमें से 22 मुसलमान हैं। अब प्रतिशत कितने हैं? लेकिन फिलहाल एक बात तय हो गई है कि बीजेपी का जो एजेंडा है वह इन 2 राज्यों के चुनाव परिणाम में बिल्कुल हूबहू लागू किया गया है। और क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वैसे भी इन चुनावों की जो डिजाइन है, इन चुनाव के जो नतीजे हैं, वह जनता जनार्दन से ज्यादा कागज पर बैठ के जो तय किए गए हैं उसके हिसाब से उनके रिजल्ट आए हैं। पूरी डिजाइन दिखाई देती है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों तक, उनकी जीत तक केंद्रित किया जाए, ताकि देश भर में यह मैसेज दिया जा सके कि हिंदुओं की पार्टी यानी बीजेपी है। और क्या महज इत्तेफाक है कि यह डर्टी गेम भारतीय जनता पार्टी ने खेला पश्चिम बंगाल में, उस पश्चिम बंगाल में जहां आज से तकरीबन 85-86 साल पहले 1940s में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ।
आज इस तथ्य को कोई याद नहीं करना चाहता। मुस्लिम लीग जो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करती थी और जनसंघ जो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता था, जिसकी वजह से देश में पार्टीशन हुआ, उन दोनों ने मिलकर इसी बंगाल में हाथ मिलाकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत अहम किरदार हैं भारतीय जनता पार्टी की सारी पॉलिटिक्स में, बीजेपी के जनक, सबसे बड़े विचारक। और देखिए यह तथ्य जो भारतीय जनता पार्टी लगातार छुपाती है कि किस तरह से 1940 के दशक में, जिस समय महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्मरानों के इशारे पर यहां सरकार बनाई थी। तो आप देखिए 1940 में फैजुल हक के साथ सरकार बनाने वाली जनसंघ और आज की भाजपा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल और असम में विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनाने पर बहुत हद तक कामयाब हुई है। जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? क्योंकि बाकी उम्मीदवार जिस तरह से हारे हैं, उसमें चाहे SIR की भूमिका हो या फिर असम में डीलिमिटेशन की भूमिका हो, मामला बिल्कुल साफ है। और तभी ये हिम्मत पड़ती है शुभेंदु अधिकारी की या फिर हेमंत विश्व शर्मा की ओपनली यह कहने की कि हमें बस हिंदुओं ने जिताया है और हम बस उनके लिए काम करेंगे, हमें मुसलमान ना वोट देते हैं, ना वोट चाहिए, ना हम उन्हें सीट देते हैं, हम हिंदू पार्टी हैं। यह एक खतरनाक गेम है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का विभाजन नहीं, यह दरअसल देश के विभाजन की तरफ बढ़ते हुए कदम है, जिसकी साफ साफ झलक असम और पश्चिम बंगाल के नतीजे हमें चेता रहे हैं।